और ये प्रॉब्लम है a ship move along the equator of the east. A ship move along the equator to the east with velocity with velocity 30 kilometer per hour, wind below from south eastern direction at an angle 60 degree to the equator with velocity 15 kilometer per hour. Find the wind velocity relative to the ship and angle between the equator and the wind direction as observed by a person in the ship. ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब ये कह रहा है कि हमारे पास BS की जो वैल्यू है वो 30 किलोमीटर पर आवर से है और ये 60 डिग्री पर है और विंड की वेलोसिटी है 15 किलोमीटर पर आवर। A ship move along the equator to the east with velocity 30 किलोमीटर। तो कोई शिप है ये और वो 30 किलोमीटर से वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और हवाएं जो हैं उसकी ट्रेवलिंग कर रही हैं विंड बिलो साउथ ईस्टर्न एस 60 डिग्री। तो साउथ ईस्टर्न, साउथ और ईस्टर्न इन दोनों के बीच में ये जो है ये वाली कंडीशन में हवा, जिसे आप B = 15 किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं और ये एंगल पूरा हो गया 120 डिग्री। और फाइंड द विंड वेलोसिटी रिलेटिव टू दी शिप के रिलेशन में पूछ रहा है वो, तो इसका पूरा रिलेशन हम निकालने हैं अब। तो ये आपका हो जाएगा VR = का स्क्वायर
और ये आपका हो जाएगा VW² प्लस VS² और प्लस 2VWVS cos 120 डिग्री। तो ये आपका आ गया VS का मॉड अंडर रूट और ये 15 और प्लस 13 और प्लस 2 इंटू 15 इंटू 13 और इसकी वैल्यू हो गई -1/2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया VR = 125 225 प्लस 900 माइनस के 15×45। तो ये कह रहा है कि हवाएं जो बह रही है वो साउथ ईस्टर्न में है और शिप जा रहा है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में। तो फाइंड दी वेलोसिटी पूछ रहा है वो। तो ऐसे केस में ये हमारे पास वैल्यू वो है, ये D2 डायरेक्शन में हो जाएगा तो ये माइनस मेंटेन होगा और ये प्लस हो गया। तो ये वैल्यू आपकी आ गई, टोटल वैल्यू आपकी हो गई 900 प्लस 450 0513 प्लस 225 575 1575 और ये किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि VR का मॉड = इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 चौक 16, तो ये 4 पॉइंट आ जाएगी वैल्यू आपकी 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू 69 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एवरेजर इतना आ गया, फिर वो कहता है एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल निकाल लीजिएगा। तो साइन और ये कितना 15 साइन 60, तो साइन थीटा = 15 और साइन 16 अपॉन रिजल्टेंट वैल्यू तो 4.69। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको और कैलकुलेट करो एक बार और, तो ये कैलकुलेट हो जाएगी 15, तो 3 4 जा 3 3 जा 9 और ये 9 में से तो 6 और ये हो गया 6 यहाँ और ये 7 5 और ये 9 से अगर हम देखते हैं 9 9 जा 81 और 9 6 54, तो ये 12 62 62.39 39.8, तो ये 39.8 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा की जो वैल्यू D2 एंगल आ गई वो 15 इंटू √3/2 अपॉन 39.8 के साथ ये आ गया। ठीक, इसके बाद हम आगे चलेंगे अब मोशन ऑफ ए स्टेट अलोंग ए लाइन।